चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रथम भाग की पहली कहानी। कहानी का नाम है बंदर और कील। घने वन की छाया में शहर की सीमा के पास एक भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ था। प्राचीन वृक्षों की लंबी डालियां ऊपर ही ऊपर फुसफुसातीं, मानो युगों की कहानियां सुनाती हों। हर रोज भोर की सुनहरी किरणें धरती पर गिरते ही बढ़ई राजमिस्त्री और मजदूर अपने कंधों पर औजार उठाए आ जाते। काठ और पत्थर, हथौड़े और छेनी से लैस वे दोपहर तक जी जान से काम करते। फिर जब धूप तेज हो जाती और पेट में भूखड़ा मचलने लगता तो अपने औजार वहीं छोड़कर भोजन के लिए कस्बे में निकल जाते। अधकटे लट्ठे, आधी तराशी शिलाएं और फंसे हुए कीलों वेड़ों को छोड़ना उनकी दिनचर्या थी। उसी दिन जब कारीगर भोजन को गए थे, जंगल के भीतर से बंदरों का एक झुंड उधर आ पहुंचा। चंचल आंखों वाले ये वनवासी हर नई चीज में शरारत तलाशते। देखते ही देखते वे अधबनी इमारतों पर कूद फांद मचाने लगे, रस्सियों पर लटकने और ऊंचे बांसों पर झूलने में मग्न हो गए। उनके किलकारियों से वन का सन्नाटा गूंज उठा। इन्हीं बंदरों में एक था, युवा, निडर और अत्यंत जिज्ञासु। उसकी निगाह एक मोटे लट्ठे पर टिक गई, जिसे आधा चीर दिया गया था। उस चीरे के भीतर एक मजबूत वेड़ा ठूंस कर लगा हुआ था, ताकि लकड़ी वापस न सटे। बढ़ई ने जाते जाते यही सुरक्षा की थी। युवा बंदर फौरन लट्ठे पर चढ़ बैठा। लकड़ी का कारण अकारण उसे मालूम न था। उसे तो बस अजनबी वस्तु से खेलना था। उसने दोनों हाथों से वेड़ा पकड़ लिया और जोर जोर से खींचने लगा। पहले तो वेड़ा हिला भी नहीं। उसने जरा और दम लगाया। वेड़े से कराह सी आवाज आई। पास के पेड़ों पर बैठे साथी बंदर उत्सुकता से यह नजारा देख रहे थे। कुछ को ऊब हुई। वे दूसरी ओर उछल गए, पर नादान बंदर का उत्साह कम न हुआ। एक जोरदार खिंचाव के साथ वेड़ा अचानक निकल आया। तभी ढाएं, लकड़ी की दोनों फांकें बिजली सी तेजी से भड़बड़ाकर भींच गईं। बंदर के पैर जो चीरे के बीच लटक रहे थे चपेट में आ गए। दर्दनाक चीख घनघोर जंगल में तीर सी गूंजी, पर अगले ही क्षण सन्नाटा छा गया। बंदर निर्जीव हो चुका था। एक पल के लिए पूरा वन स्तब्ध हो उठा। साथी बंदर घबराकर इधर उधर भागे। कोई ऊंचे वृक्षों पर चढ़ गया, कोई गहराई में गुम हो गया। मृत्यु की यह सीख बहुत कठोर थी। अनजान काम में दखल कभी कभी जान पर भारी पड़ता है। बाद दोपहर जब कारीगर लौटे, उन्होंने वेड़ा धरती पर गिरा देखा और उस दुर्भाग्यपूर्ण बंदर को लकड़ी से निकालना पड़ा। बढ़ई ने उदास होकर कहा, जो दूसरों के काम में अकारण हाथ डालता है उसका हाल यही होता है। इसके बाद वह जगह बंदरों के लिए खेल का मैदान न रही। वे कभी फिर वहां न भटके। किंतु कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। यह घटना दिन दिन, गांव गांव, पीढ़ी दर पीढ़ी एक नसीहत बनकर फैली। जो बात तुम्हारी नहीं उसमें हाथ मत डालो। स्वार्थ रहित सीखो, पर अज्ञान में कील मत निकालो। जिस तरह वेड़ा लकड़ी को साधे रहता है, वैसे ही जीवन में नजर न आने वाले नियम बहुत सी अनहोनी को रोकते हैं। इस प्रकार बंदर और कील की कहानी केवल शब्दों में नहीं, बल्कि सावधानी की फुसफुसाहट बनकर हर जंगल, हर बस्ती और हर उस दिल में गूंजती रहती है जो बीती चूक से सीख लेता है कि पराई उलझन सुलझाने से पहले उसके परिणाम को समझो, अन्यथा लकड़ी की तरह हालात भी पल भर में धंस सकते हैं और अज्ञान का एक झटका जीवन पर भारी पड़ सकता है। कहानी समाप्त। अगले भाग आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। धन्यवाद।